आज का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था, जो इनविटेशन लिंक गई थी उसमें आप साई राम टॉपिक पढ़ा था आज आप यस लोगों मैम। ने। क्या टॉपिक था? मैम गांधी जी के विचारधारा पर चर्चा। ओके ओके, मतलब आप लोगों ने सबने तैयारी फिर की होगी, है ना? फिर आप लोगों ने तैयारी की होगी, इसलिए उस विषय पर तैयारी करके आए हैं कि नहीं? क्योंकि आज उसी पर बात करेंगे हम। बोलिए। आज कोई मैं लेसन पढ़ाने वाली नहीं हूँ आज। बस तो हम सिर्फ गांधी जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, क्लास, join your hands, close your eyes, and start ओमकार। साई राम। आज मैम गांधी जयंती की छुट्टी क्यों नहीं है? कौन बोल रहा है? ये हमने पढ़ नहीं पाया। क्या आज गांधी जयंती की छुट्टी नहीं है? किसने लिखा? देखती हूँ। हम अक्षत ने। मैम अक्षत ने। अक्षत, कभी भी गांधी जयंती की छुट्टी नहीं होती है बेटा। कभी भी गांधी जयंती की छुट्टी नहीं होती है। सायरा मंजिल। उदय धाकड़, आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझसे बात करो। उदय, उदय आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। हाँ, क्यों फोन लगाया था आपने मुझे? उदय, क्यों फोन लगाया था आपने मुझे? मैम मैंने ये पूछने के लिए मैम स्कूल खुल रहा था क्या? कब स्कूल खुल रहा था? कब के स्कूल खुलने की बात कर रहे हैं आप? मैम आज का। मतलब क्लास आज लगेगी कि नहीं ना, इसलिए फोन लगाया था। यस मैम। बेटा, यदि कोई भी इस तरीके की बात होती है तो आपके पास ग्रुप पर मैसेज पहुंचेगा। फोन लगाने की जरूरत नहीं होती आपको। आप ओके मैम। जब तक कोई बहुत बड़ा इश्यू ना हो ना, ऐसे छुट्टियों के लिए फोन नहीं लगाते हैं। यदि फिर आपके पास लिंक भी पहुंच गई, है ना? ठीक है ना? आगे से ध्यान रखें सभी लोग। ओके मैम। यदि कोई भी बड़ा प्रॉब्लम है तो मैसेज करें, फोन ना लगाएं। ठीक है? चलिए चलिए, हमने आपको सभी को दिया था टॉपिक, गांधी जी की विचारधारा पर चर्चा। चलिए, हम बात करेंगे। सबसे पहले गांधी जी की विचारधारा में क्या था? कौन सी विचारधारा थी गांधी जी की, बताइए। सत्य बोलना। सत्य बोलना। सबसे साफ पहले सफाई रखना। साफ सफाई रखना, गुड। स्वच्छता रखना। स्वच्छता या साफ सफाई, चलिए एक ही बात है। सत्य बोलना, स्वच्छता रखना, साफ सफाई रखना, और क्या था स्वदेश के विचारधारा? प्रति प्रेम होना। देश के प्रति प्रेम, ओके। अहिंसा। अहिंसा, गुड। कभी हार नहीं मानना। कभी हार नहीं मानना, गुड। और बोलिए, और क्या थी उनकी विचारधारा? मैम ऐसा कहते हैं कि आज गांधी जयंती पर पूरे विश्व में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। हाँ, एकदम सही है। आज अहिंसा दिवस पूरे विश्व में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज अहिंसा दिवस घोषित किया गया था और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है गांधी जी का जन्मदिन। ओके। हमेशा सत्य की तरफ रहना। सत्य की परख करना, ओके। और क्या है गांधी जी की विचारधारा? अल्फेज है, एंजल है, और भी रिदम है। आप लोगों ने तैयारी नहीं की थी क्या?
बोलिए। अत्याचार के प्रति आवाज उठाना। हाँ, गलत कामों के प्रति आवाज उठाना। अत्याचार देश नहीं, में अन्याय नहीं होना। अन्याय नहीं होने, मतलब किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना। चलिए, और अक्षत बैठे हुए हैं, रानी को कौन, आप कुछ देश को बोलेंगे? आगे बढ़ाना। देश को, देश के या देश या समाज को एक समान बनाकर आगे बढ़ ले जाना, माने समाज में कोई भी भेदभाव नहीं रहना, समाज के हर इंसान, हर प्राणी को एक समान मानना और उन्हें समाज के समानता का स्तर दिलाना, समाज में। हाँ, मैम, धर्म के मामले में हतेश नहीं करना धर्म के मामले में क्या करना? धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप माने वो सभी धर्मों को समान, कि कोई बच्चा ना कुछ कुछ गड़बड़ करता है, यहाँ पर पूरा वो डिस्टर्ब होता है, फिर हस्तक्षेप ना करना माने सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देना, मानना, किसी भी धर्म, जाति और धन से भेदभाव नहीं करना। देश को दूसरों से अंतर्राष्ट्रीय प्यार स्तर करना। पे आगे बढ़ाना। देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना। गौरी क्या बोल रहा था? एक दूसरों से प्यार करना। हाँ, प्रेम, दुश्मनी नहीं करना। सद्भाव, सद्भाव, दुश्मनी ना होना, सद्भाव होना। और बोलिए। मैम, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण होना। हाँ, और बोलिए। मैम, हमेशा देश न्याय में की तरफ रहना। हाँ, न्याय की बात करना। और आरुष बोलिए। देश में स्वराज लाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए। हाँ, स्वराज्य माने अपने ही देश में हाथ से बनी हुई वस्तुओं का स्वदेशी, स्वराज्य और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग भी उनका की विचारधारा में था कि हमारा देश अपने हाथों से बनी हुई अपनी स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करे। ठीक है, और बोलिए। बोलिए कुछ और उनकी विचारधारा के बारे में बात करते हैं। मैम, गांधी जी ने अपनी मृत्यु के एक दिन पहले कहा था कि अगर मैं धर्म और न्याय के प्रति प्रेम रखता हूँ, अपनी उन्हें पत्नी से कहा था, अगर मैं प्रेम या धर्म के प्रति सच्चा प्रेम है मेरा, तो तुम ही मुझे सच्चा महात्मा मानना। हाँ, लोग उन्हें महात्मा बोलते थे, गांधी जी को लोग महात्मा बोलते थे क्योंकि वो महान आत्मा, महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा, जहां पर कहीं किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। चलिए, और बच्चों के प्रति उनका क्या वो था? बच्चों के प्रति उनका बहुत प्यार भरा था। हाँ, बच्चे उन्हें क्या कहकर बुलाते थे? बापू। बापू बुलाते थे। बापू। हाँ, बापू बोलते थे बच्चे, बापू। है ना? हाँ, और कुछ बोलना चाहेंगे महात्मा गांधी के लिए? महात्मा गांधी जी के लिए कुछ और भी बोलना चाहेंगे? महात्मा गांधी उनकी पत्नी को बा कहकर बुलाते थे। हाँ, बा का मतलब होता है माँ, बा का मतलब होता है माँ, गुजराती में माँ को बा बोलते हैं। हाँ, गांधी जी के गुरु का नाम रामकृष्ण गोखले था। हाँ, रामकृष्ण गोखले। मैम, बच्चों से रामकृष्ण, उनको प्यार करते थे। बच्चों से वो प्यार करते थे। और मैम, उनका आश्रम अहमदाबाद में भी था। हाँ, फिर उनके आश्रम का नाम क्या है? साबरमती आश्रम। मैम, महात्मा साबरमती। गांधी के पिता का नाम करमचंद था और माता का नाम पुतली बाई था। हाँ, महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद। महात्मा गांधी के दादाजी का नाम उत्तम चंद गांधी था। कुछ
अब और एक और बताइए कुछ। मैम गांधी जी अपने परिवार में सबसे छोटे थे। अच्छा चलिए, और मैम वे स्वदेशी भाषा को भाषा मानते थे। मैम उनके दो भाई बड़े भाई थे, लक्ष्मीदास और कृष्णदास। ओके। मैम वो खुद का काम खुद ही करते थे। हाँ, वो स्वावलंबी थे, अपना काम खुद करना जानते थे। मैम वो सबकी हेल्प मैम कर उनकी एक बड़ी बहन भी थी, रलिया। ओके। विचारधारा से गांधी जी के, अब देखिए आपके उसमें एक पाठ है गांधी जी का, आपके हिंदी की बुक में गांधी जी का पाठ है नौकर। उस पाठ में ये बताया है गांधी जी ने, उसको हम पढ़ते हैं। आज हम उसी पाठ को पढ़ेंगे और उस पाठ को सुनेंगे, समझेंगे कि गांधी जी हमें क्या सिखाना चाहते थे। गांधी जी के जीवन की विचारधाराएं जो है वो हमें प्रेरित करती हैं एक अच्छे और अनुशासित जीवन जीने के लिए। एक अनुशासित माने डिसिप्लिन भरा हुआ जीवन, डिसिप्लिन लाइफ की तरफ हमें ले जाती हैं। गांधी जी का जीवन बड़ा ही संयमित और संतुलित था। हर चीज का उनके जीवन में महत्व था, हर एक चीज को बहुत ही महत्व देते थे। प्रकृति की चीजों को उन्होंने महत्व दिया। तो सबसे आप पहले हम उस पाठ को देखते हैं, उस पाठ को पढ़ते हैं, फिर कुछ उनकी स्वच्छता के बारे में उनकी क्या बातें थी, गांधी जी के उनके अपने क्या क्या विचार थे, अलग अलग हम और जानेंगे। इतना आप लोगों ने बताया। चलिए अब हम एक पाठ देखते हैं गांधी जी वाला, हम पहले पढ़ लेते हैं उस पाठ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैम सरसों उस पाठ का नाम नौकर है ना? हाँ, उस पाठ का नाम नौकर है, बताया ना अभी मैंने, नौकर है ना। हम उस पाठ मैम वो अपने आप को किसी से बड़ा नहीं मानते थे। अभी हम पाठ पढ़ेंगे ना, तो अभी हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करोगी? हाँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ, एक वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको नौकर पाठ का। अभी आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, एक मिनट सेकंड्स में आ गई आपके सामने स्क्रीन। यस मैम, ओके, यस मैम। चलिए अब हम इसको पढ़ेंगे इस पाठ को और सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, सुनिए। हिंदी चैप्टर 15 जिसका शीर्षक है नौकर, जिसके राइटर हैं अनु बंदोपाध्याय। बच्चों हम कुछ लेखिका के बारे में जानेंगे। अनु बंदोपाध्याय का जन्म 1917 में हुआ था और मृत्यु उनकी 2006 में। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी। देखिए जो लेखिका है, लेखिका के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनु बंदोपाध्याय, जिनका जन्म 1917 और मृत्यु 1906 में हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी, 2006 हाँ 2006 सॉरी, अभिन्न सहयोगी रही। मैंने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ जो सामाजिक कार्य भी थे उनमें भी उनकी सहयोगी रही। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन में के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट में भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी जी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। चलिए देखिए क्या उनका गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही। उन्होंने कलेक्ट जमाने में हुए बैरिस्टरी
स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपया कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वो चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे देखिए, जिस समय वो बैरिस्टरी करके बने वकालत करके हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वो अपने घर में स्वयं काम करते थे। चक्की पर आटा तक अपना घर में पीस कर खाते थे। गेहूं पीसने के बाद कैसा मोटा पीसना है, पतला पीसना है, चक्की को ठीक करना, माने साधारण व्यक्ति की तरह उनका जीवन था। पोस्ट उनकी बहुत बड़ी थी, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी, वकालत शुरू की, लेकिन उनका जीवन एक सामान्य व्यक्ति की तरह थी। वह बहुत कहते थे कि जब मेरा देश गुलाम है तो मैं कैसे बहुत शान से रह सकता हूँ या मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। तो वो एक बहुत जनसाधारण की तरह जीवन जीते थे। एक बार क्या हुआ कि वो कहते थे कि गेहूं पीसने से पहले उसमें साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। तो कोपिनदारी, मैंने कोपिन का अर्थ होता है लंगोट धारण की ओर, मैंने वो धोती उतनी ही पहनते थे जितनी जरूरत थी। कहते थे हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं है, तो अधिक वस्त्रों का उपयोग नहीं करते थे। जब बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आते थे तो वो क्या देखते थे कि गांधी जी तो गेहूं बीन रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी भी इस बात की शर्म नहीं आती कि हम कोई शारीरिक मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपना काम स्वयं नहीं करेंगे तब अपने काम को तब तक भारत देश की तरक्की नहीं हो सकती। दूसरी बात, वो कहते थे शारीरिक रूप से कार्य करने से, परिश्रम करने से भी लोगों की क्या होता है, स्वस्थ रहते हैं। और तीसरी बात वो कहते थे कि व्यक्ति को ये कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, सभी काम व्यक्ति को करना चाहिए। एक दिन क्या हुआ कि एक बार कुछ कॉलेज के छात्र थे, उनसे मिलने के लिए आए और उनको गांधी जी, उन्हें लगा कि हम बापू के पास पहुंचेंगे तो क्योंकि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो गांधी जी कुछ हमें पढ़ने लिखने का कुछ काम सौंपेंगे। तो उन्होंने गांधी जी से जाकर बोला, बापू हमारे लिए यदि कोई सेवा हो तो बताना, मैं अवश्य करूंगा। गांधी जी को ये बात पता चल गई कि इनको थोड़ा सा अहंकार है अपनी अंग्रेजी भाषा पर। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, तुम्हारे पास टाइम है तो ये थाली के थोड़े गेहूं बीन दो। आगंतुक माने मेहमान, जो बच्चे आए हुए थे कॉलेज से मेहमान के रूप में, वो बड़े आश्चर्य पड़ गए, लेकिन अब कोई उनके पास चारा नहीं रहा था, माने अब कोई उपाय नहीं था उनके पास, क्योंकि गांधी जी ने यदि बोल दिया है तो उन्हें करना ही करना है। तो 1 घंटे तक वो गेहूं बीनते रहे और बाद में गांधी जी से उन्होंने विदा मांग ली। अब हम आगे देखते हैं इस बात में। घंटे तक गेहूं बीनने के बाद सवेरे की प्रार्थना के बाद वो रसोई घर में जाकर सब्जी, उनका क्या था, उनकी सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो रसोई घर में जाकर बहुत देर तक रसोई घर के कामों को वो अपने हाथ में लेते थे कि ढंग ढंग से खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सब्जियां धोई जा रही हैं कि नहीं धोई जा रही। साफ सफाई का उनका बहुत वो था। कभी कभी वो रसोई घर में जाकर वहां पर खाना बनाने वाले लोगों की मदद भी किया करते थे। प्रार्थना करके सीधा रसोई घर में जाकर सब्जियां कटवाना, धुलवाना, छिलवाना। और रसोई घर या भंडारे में, भंडारे मतलब जहां पर भंडार में पूरा सामान खाने पीने का रखा हुआ है,
अगर वहां कोई गंदगी या जाला दिख जाता था तो बहुत जोर से नाराज होते थे, अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे, माने उन्हें सुनाते थे। फल और सब्जी के, अनाज के पौष्टिक गुणों के ज्ञान भी उन्हें बहुत था, मतलब कौन सी चीज खाने से क्या लाभ है इस बारे में भी वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। कोई भी आश्रमवासी बिना आलू धोए काट नहीं सकता था। उन्होंने बताया था कि आलू और नींबू को हमेशा धोकर काटना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, यहाँ पर बात आती है स्वच्छता की, कि वह स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखते थे। हर एक व्यक्ति के बारे में उन्हें, मतलब व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की परेशानियों को जानना, व्यक्ति की समस्याओं को समझना, ये सब भी गांधी जी को बहुत अच्छे से आता था। एक बार क्या हुआ, एक घटना बताई जा रही है कि एक आश्रमवासी था, उसको उन्होंने ऐसे कुछ केले दिए जिसके केले के छिलके पर काले चकत्ते पर पड़ गए थे, मतलब केला बहुत अधिक पक गया था। सामान्यतः क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, केला पक जाने पर केला खराब हो गया, सड़ गया, और गांधी जी ने उसे दे दिया। उसे बहुत बुरा लगा, उसने लगा कि गांधी जी ने सड़े हुए केले हमको खाने को दे दिए। लेकिन गांधी जी ने बताया, इसलिए मैंने तुम्हें खास तौर पर दिए हैं कि तुम्हारा हाजमा रहता है कमजोर, और वैसे केले होंगे तो तुम देर से पचा पाओगे, और ये अधिक पके हुए केले बहुत जल्दी पच जाते हैं। तो ये सब क्या है, गांधी जी व्यक्तिगत रूप से भी आश्रम वासियों का ध्यान रखते थे, हर एक व्यक्ति की जानकारी उन्हें होती थी। अब बात आती है कि गांधी जी को क्या था, गांधी जी कहते थे साधारण भोजन। आप लोगों ने सोचा है ना, जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। भोजन में हमारा सात्विक भोजन होना चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाला स्पाइसी नहीं होना चाहिए, मैं सोचा स्पाइसी फूड नहीं होना चाहिए। बहुत कैसा भोजन होना चाहिए, बहुत सात्विक, बहुत सिंपल फूड होना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर वो नुकसान ना करे और हमारे तुरंत ही पच जाए। अब होता क्या था कि गांधी जी आश्रम में ऐसा ही खाना बनवाते थे। अब ऐसा खाना बनवा रहे हैं तो लोग थोड़ा सा खाने में वो भी करेंगे, लेकिन गांधी जी स्वयं उसको परस रहे हैं तो बेचारे कुछ भी बोल नहीं पाते थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की जेल में सैकड़ों कैदियों को एक दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर चुके हैं। दक्षिण भारत के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं, साई राम, कि वो दक्षिण भारत में जेल में क्यों गए थे? साउथ अफ्रीका, साई राम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। मैम दक्षिण अफ्रीका के एक नेता थे नेल्सन मंडेला, जो गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते थे और उनके साथ उनने बहुत समय बिताया है। हाँ, तो दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे गांधी जी, बताओ? और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद वो जेल क्यों चले गए, कुछ बता सकते हैं आप? मैम क्योंकि वो काले रंग, क्योंकि जो लोग सांवले रंग के होते हैं उनके प्रति उन्हें वहाँ पर अच्छी इक्वालिटीज नहीं दी जाती थी, इसलिए वो इस आंदोलन के लिए वो जेल चले गए। रंग भेद और सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने अफ्रीका में ही चलाया था, वहां पर सफलता मिलने पर आकर उन्होंने भारत में चलाया। तो वहां पर रंग भेद का जो अत्याचार था वहां पर, तो उन्होंने वहां पर उसका विरोध किया, आंदोलन किया, और उसके खातिर वो जेल भी गए। तो वह मतलब कार्य करने में उनको कोई भी परेशानी नहीं थी। एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर चुके थे। अभी शायद से नेट इशू हो रहा है। फिर क्या हुआ
आगे चलिए, जब तक ये वीडियो, चलिए वीडियो रहने देते हैं हम। 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग, हाँ, गांधी जी का जो साबरमती आश्रम था, उस आश्रम का एक नियम था कि सब लोग खुद बर्तन बारी बारी से बर्तनों को साफ करें। बारी बारी से बर्तन साफ करने का तात्पर्य ये नहीं था कि खाने के बर्तन, बल्कि खाना बनाने वाले बर्तनों की बात थी। उनके यहाँ आश्रम में एक नियम था कि जो कोई भी अपना खाना खाएगा वो अपने बर्तन स्वयं साफ करेगा, और जो खाना बनाने वाले बर्तन है उनको एक ग्रुप बना मांजता था, जिससे गांधी जी का ये वहां पर नियम था। अब क्या हुआ कि एक दिन गांधी जी ने देखा कि बड़े बड़े पतीले, स्वच्छ रहना गांधी जी को बहुत अच्छे लगता था, तो वो खुद साफ करने लगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी कालिख लगी हुई थी, क्योंकि किससे खाना बनता था, चूल्हे पर। तो वहां पर जब मांज रहे थे तभी कस्तूरबा और गांधी आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम तुम्हारा नहीं है, काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो गांधी जी ने उस काम को छोड़कर आगे उन्होंने संभाला। अब क्या हुआ कि यहाँ पर बर्तन एकदम चमकते ना हो तो गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको एक मददगार दिया गया। मतलब जेल में जब वो थे तो उनके एक हेल्पर दिया गया उनको, लेकिन वो उनके काम से संतुष्ट नहीं थे। लोहे के बर्तनों को वो मान कर चांदी जैसा चमका सकते थे, मतलब इतने सफाई उनको पसंद थी। ठीक है ना। एक और बात है कि अपना काम स्वयं करना उनको आदत में थी। जब आश्रम का निर्माण चल रहा था तो वहां पर क्या होता था, जो मेहमान आते थे वो अपने बिस्तर स्वयं लगाते थे और सुबह उठकर स्वयं बिस्तर जहां पर स्थान था वहां पर रख के आते थे। अब एक नवागत था, नया था, तो कोई आइडिया ही नहीं था कि कैसे ये, तो पता करने। हाँ मैम आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं है। क्या मैम स्क्रीन में धुंधली मैम आपकी जो स्क्रीन है वो बहुत धुंधली आ रही है, धुंधली। चलो यस मैम। चलिए ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन लीजिए, ओके ना। तो वहां पर वो बिस्तर लपेट कर रख गया और ये पता लगाने चला गया कि बिस्तर कहाँ रखना है। जब वापस आया तो देखते हैं कि गांधी जी बिस्तर उठाकर स्वयं ही चले आ रहे हैं। अब क्या हुआ, अब आश्रम में हुआ, बाहर बने हुए कुएं पर पानी खींचने का काम भी गांधी जी रोज करते थे। आप देख रहे हैं कि शारीरिक श्रम के बारे में गांधी जी की स्वच्छता, शारीरिक श्रम और स्वावलंबी होना, ये सब बातें गांधी जी की विचारधारा में शामिल थी। एक दिन क्या हुआ कि गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे और आटा चक्की पर गेहूं पिसाने का काम कर चुके थे। तो उनके साथियों ने सोचा कि वो थक गए हैं, अस्वस्थ भी हैं, तो क्यों ना एक काम किया जाए, सभी बर्तनों को भर दिया जाए। यदि खाली दिखेंगे तो गांधी जी भरने चाहेंगे, तो इससे अच्छा है सभी बर्तनों को भर दिया जाए और जिससे गांधी जी को पानी भरने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि गांधी जी को ये बात पसंद नहीं है। उनके मन में बहुत ठेस लगी। उन्हें लगा कि भाई लोग हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, एहसान नहीं, क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर दया दिखा रहे हैं। तो गांधी जी को क्या लगता था, जब तक बिल्कुल हो जाओ तब तक दया के पात्र नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों के नहाने का टब उठाया और कुएं से पानी भरकर टब में और आश्रम में ले आए। तो विचार कार्यकर्ताओं को बहुत पछतावा हुआ, है ना। इसके बाद शरीर से जब तक बिल्कुल लाचार ना हो जाओ तब तक वह किसी से भी अपना काम करवाना पसंद नहीं करते थे। हाँ, वो क्या है, बूढ़े और महात्मा होने के कारण कोई उनका काम कर दे तो ये भी उन्हें पसंद नहीं था। हर प्रकार के काम करने की उनके अंदर अद्भुत क्षमता और शक्ति थी, क्योंकि वो काम करते थे। सुबह जल्दी उठना, पैदल चलना, अपना सारा काम स्वयं करना, दूसरों के भी कार्य में उनकी मदद करना, ये सब गांधी जी की विचारधारा थी। अब देखिए उनकी क्षमता क्या थी कि थका नहीं दे। दक्षिण अफ्रीका का बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को लाद कर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया। जो घायल हो गए उनको ले जाना,
25-25 मील तक। 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं मालूम है आपको? 1.6 किलोमीटर। सायरम क्या? 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर होता है, बोलो। 1.6 मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर मान लीजिए। तो 1.5 किलोमीटर 25 है, तो 25 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? कम से कम 37.5 मतलब 38 किलोमीटर पर डे वो उन्होंने उनको ढोया। तो सोचो कितनी शक्ति, कितनी क्षमता थी उनके अंदर। और उसका एक ही कारण था कि शारीरिक श्रम करना, परिश्रम करना, जिससे शरीर स्वस्थ भी रहता है और शरीर की क्षमता भी रहती है, शक्ति भी रहती है। दक्षिण अफ्रीका में वो क्या करते थे, एक टॉलस्टॉय की बाड़ी थी, उसमें रहते थे। यदि उन्हें शहर जाना होता तो शहर वहां से 42 किलोमीटर माने 42 माइल दूर था, वो पैदल चलते थे। सुबह का नाश्ता बनाकर 2 बजे ही निकल पड़ते थे, 2 बजे रात में 2 बजे चले जाते थे और शाम को सारा काम खरीद कर वापस करके फार्म हाउस पर लौट आते थे। और उनके साथी भी इसी उदाहरण को खुशी खुशी अनुकरण करते थे। अनुकरण करना माने जैसा वो करते थे वैसा ही वो लोग करते थे, फॉलो करना। तो मूल बात क्या है कि वह, और एक बात क्या बताया उन्होंने कि अपना खाना नाश्ता लेकर निकलते थे वो। और उनका एक और मानना था कि मतलब शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही भोजन किया जाए, सिंपल भोजन किया जाए, स्पाइसी ना हो, उसके साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में भोजन ना किया जाए। कहते हैं ना, खाने के लिए नहीं, जीने के लिए नहीं खाना चाहिए, हाँ सॉरी मैं क्या बोली, जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। हाँ, ये बात भी लागू होती थी और बहुत अधिक नहीं खाते थे। अच्छा आगे चलते हैं। के बाद और देखिए कभी कभी वो बहुत सारे काम करते थे, जैसे आटा गेहूं पीसना, किचन में जाके सब्जियां छिलवाना, जाले वाले साफ करवाना। उसके अलावा भी क्या था, वो कैसे और काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, तालाब की भराई का काम चल रहा था। भराई माने तालाब की खुदाई को भराई कहा जाता है, क्योंकि उसमें पानी भरा जाएगा बाद में। तो गांधी जी ने देखा कि उनके साथी सुबह से लगे हुए हैं और जब वो काम खत्म करके आएंगे तो वापस लौटते हुए उन्होंने क्या देखा, उनके जो उनके साथी थे कि गांधी जी ने उन्हें तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार रखे हैं। वो लोग थके आ रहे आएंगे तो उनके लिए नाश्ता में फल लगा दिए। तो एक साथी ने उनसे पूछ लिया कि आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे, क्या ये ठीक है कि हम आपसे सेवा लें? आप इतने बड़े महात्मा हैं और आप हमारी सेवा करें, ये हमें शोभा नहीं देता है। तो गांधी जी ने मुस्कुराकर उनसे कहा कि क्यों नहीं करें, मैं जानता हूं आप लोग थके लौटेंगे, नाश्ता तैयार कर दिया क्योंकि मेरे पास खाली समय था। अब देखिए एक नई बात आई, खाली समय। खाली समय का मतलब क्या है कि व्यक्ति के खाली समय में भी व्यक्ति कुछ ऐसा क्रिएटिव काम कर सकता है कि जिससे वह दूसरों, मतलब स्वयं के लिए काम कर ही रहे हैं, कभी अपने पास यदि वक्त हो तो दूसरों के लिए भी काम कर देना चाहिए, जिससे भी बहुत खुशी मिलती है। अभी हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा काम किया, मैं थक गया हूं, मैं आराम करूंगा। ऐसा गांधी जी की विचारधारा में शामिल नहीं था। आगे देखें। हाँ, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के लिए गांधी जी बहुत बड़े नेता, और वहां के, एक मिनट सॉरी, एक बार क्या हुआ कि गांधी जी जो थे ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए, माने जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों की कुछ मांगे थी, उन मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां पर जो भारतीय कि भाई आइए यहाँ और हम हमारे साथ भोजन कीजिए। छात्रों ने इस अवसर पर स्वयं ही सोचा कि गांधी जी के लिए स्वयं ही भोजन तैयार किया जाए। अभी क्या देखते हैं, तीसरे पहर में, दोपहर के बाद देखते हैं कि एक दुबला पतला सा व्यक्ति आया है
और उनके काम में शामिल हो गया है। वो तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने, अन्य छोटे काम करने में उनकी मदद करने लगा है। बाद में जब छात्रों का नेता वहां आया, उन्होंने देखा कि एक दूल्हा पुतला व्यक्ति कोई और नहीं है, उस शाम के भोज में निमंत्रित उनके सम्माननीय अतिथि गांधी जी हैं। तब जब बीच में समय मिल गया, तो ये नहीं है कि हम तो मेहमान हैं, हम तो खाने जाएंगे, हम कुछ काम नहीं करेंगे, थोड़ा लेट ही पहुंचेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे तो लोगों को हम आजकल हम लोग सोचते ना थोड़ा देर से पहुंचो तो हमारी थोड़ी वैल्यू बनेगी, तो समय की वैल्यू भी थी और वहां इन सब चीजों को भी मानते थे। हाँ, गांधी जी क्या करते थे, दूसरों से काम लेने में भी बहुत सख्त थे। ऐसा नहीं है किसी को काम दिया गया है तो वो काम का कठोरता से पालन करते थे, माने नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करते थे। और लेकिन दूसरे कोई उनका काम करे ये भी उन्हें पसंद नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि गांधी जी को राजनीतिक सम्मेलनों के चक्कर में बहुत जगह जगह जाना पड़ता था। जब गांधी जी अपने डेरे पर वापस लौटे तो बहुत रात हो चुकी थी, तो उन्होंने फर्श वहारना माने फर्श को झाड़ू लगाना शुरू किया। उसी समय एक कार्यकर्ता आया और उन्होंने गांधी जी के हाथ से झाड़ू छीनी। माने समय रहते हुए उनके कमरे का कुर्सी, जब गांधी जी नहीं थे तो किसी ने उनके कमरे का झाड़ू ही नहीं लगाया, जबकि गांधी जी बहुत स्वच्छता के पक्षधर थे। और देखिए, और उनकी बातों को देखिए, जब गांधी जी कभी ऐसे दौरा करके लौटते थे और उनकी रात में वो लिखते थे, लालटेन में यदि तेल खत्म हो जाता तो चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लिया करते थे, लेकिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नहीं जगाते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को रहने की अनुमति दी। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हमारी सेवा में लगे रहे, ऐसा भी नहीं था। अब क्या था, उन दोनों लोगों को खाखरा पता नहीं था कि खाखरा कैसे बनता है, तो गांधी जी ने भी क्या किया, एक बड़े कुशल निपुण रसोइये की तरह उन्हें खाखरा बनाने की विधि समझाई। उस समय उनकी वर्ष 78 वर्ष की थी, 78 वर्ष के थे वो, 78 ईयर्स के। माने उनका क्या था, कठोरता से नियमों का पालन करवाना, काम करवाना, यदि काम नहीं आता है तो उस काम को उन्हें सिखाना, इस तरीके का उनकी विचारधारा थी। इस तरीके से गांधी जी का चलता था वहां। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और छोड़ता नहीं था और वो उसका अब देखिए क्या है, गांधी जी के अंदर एक बहुत माँ की ममता थी। वो अपने बच्चों की स्वयं देखभाल करते थे, थोड़े समय के लिए ही वो दूसरों तक कि उसका एक उदाहरण उन्होंने देखा कि जब दक्षिण अफ्रीका से वो जेल से छूटने के बाद घर लौटे तो अपने एक मित्र पोलक के यहाँ पर रुके। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बहुत कमजोर हो गई क्योंकि बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ रहा था। वो बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन बच्चा उन्हें चैन ही नहीं ले रहा था, रो रो कर उनको जगाए रखता था। एक दिन गांधी जी लौटे, उसी रात को उन्होंने बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि ये बच्चे की जिम्मेदारी आज से मेरे ऊपर है और मैं इसकी रात को देखभाल करूंगा। सारे दिन बहुत सारी मेहनत करते, सभाओं में भाषण देते, 4 मील पैदल चलकर उनके घर पहुंचते, कितने भी बजे पहुंचते, रात को 1 बजे भी पहुंचते तो वो उनके बच्चे को उठाकर अपने पास लेटा लेते और एक बर्तन में पानी भर लेते ताकि बच्चे को प्यास लगे तो पिला दें, लेकिन इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। बहुत दिनों तक ना बच्चा रोता था और बहुत दिनों तक इस तरीके का अभ्यास करते करते एक दिन बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया और वह तो इस तरीके से क्या है कि गांधी जी के अंदर एक बच्चों से बड़ा प्रेम था और बच्चों को कैसे सुधारा जा सकता है वो भी एक उनमें क्वालिटी थी। अब इसके बाद क्या है, गांधी जी ना अपने से बड़े नेताओं का बड़ा सम्मान करते थे और जबकि उन्हें वो महात्मा थे बड़े, वो भी एक बहुत बड़े नेता थे। साईराम, साईराम मेरी आवाज आ रही है? ओके, हाँ मुझे लगा कि शायद फिर से मैम आपकी आवाज आ रही है पर मैम स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही। मैम आपकी आवाज आ रही है। यस मैम आपकी स्क्रीन कहीं नहीं दिख रही। ठीक है ना, मैंने पहले भी बोला ना ये बात, आपने पहले भी बोली तो मैंने क्या बोला कि मैं सुना रही हूँ ना गांधी जी के बारे में।
तो आप सुन रहे हैं ना, आपको आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। यस मैम। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने गोखले जी ठहरे हुए थे तो उनके दुपट्टे पर इस्त्री कर दिया, उनके बिस्तर ठीक कर दिए, उन्हें भोजन परोसते, उन्हें पैर दबाते। और एक बहुत बड़े नेता थे, उनसे भी उन्होंने पूछा यदि मेरी कोई सेवा लायक कार्य हो तो मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से गांधी जी दूसरों की भी सेवा किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे पत्र इकट्ठे हो गए हैं, यदि आप चाहें उनका जवाब दे दो, मेरे पास कोई भी लिखने वाला कारकुन नहीं है, क्लर्क नहीं है। तो गांधी जी ने कहा मैं वो सब काम कर सकता हूँ जो मेरे सामर्थ्य के अंदर है, और सामर्थ्य से बाहर होंगे तो बात नहीं है, ये तो कर लिख सकता हूँ। उन्होंने वो भी काम कर दिया, नेता की कमीज का बटन भी लगा दिया। इस सब काम वो बड़ी खुशी खुशी से करते थे, जो एक नौकर कर सकता है। क्योंकि नौकर का अर्थ पर उनका ये नहीं था। नौकर का मतलब होता है काम करने वाला, सेवा करने वाला। और जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है वो व्यक्ति उसका नौकर कैसे हो सकता है? अब देखिए उन्होंने क्या कहा था कि आश्रम में पहले जब होता था तब क्या था, इस समाज में बहुत ही छुआछूत और ये की समस्या थी, ऊंच नीच भेदभाव थे। तो गांधी जी ने ये शर्त रखी थी कि यदि आश्रम में कोई सहायक की आवश्यकता होगी तो हरिजन को ही रखा जाएगा। नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं समझना चाहिए, भाई समझना चाहिए। ये नहीं है कि वो हमारे नौकर हैं तो उनके साथ हम उनका अपमान करें, उनसे कठोरता से काम कराएं, बल्कि क्या है, भाई के समान मानना चाहिए। हाँ, कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं उन्हें, तो हम परिवार, कुछ लोग चोरियां भी कर सकते हैं, लेकिन लगातार यदि हम उनको प्रेम सम्मान देंगे तो 100% वह हमारा जो परिश्रम है वो निष्फल नहीं जाएगा। देखिए उन्हें ये नहीं मालूम था कि किसी नौकर को भांति कैसे रखा जाता है। बहुत सारे लोग जब वो जेल में होते थे, बहुत सारे कैदी उनकी सेवा करते थे। कोई उनका फल धोता था, कोई काटता था, कोई बकरी का दूध धोता था। नौकर बहुत सारे काम करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह किसी को नौकर नहीं समझते थे। उनका मानना था, एक बार आगे हम बढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी एक इंग्लैंड गए, वहां पर भी उन्होंने देखा उनके घरों में नौकरों को जो इंट्रोड्यूस कराया गया, घर के सदस्यों के द्वारा कराया गया, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अब इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि तुम्हारी सेवा का मैं कुछ वापस कर सकूं। इस तरीके से उनका चलता था। मतलब व्यक्ति की जीवन में वह किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहते थे। चलिए अब हम वापस आते हैं। तो एक बार हम गांधी जी के बहुत सारी हमने निकाले थे कि अभी टाइम है तो 5 मिनट में हम एक और शेयर करेंगे, ठीक है? एक और हम शेयर करेंगे, ठीक है? चलिए, उसको जरूर पढ़ना है कि गांधी जी के महात्मा गांधी देखती हूँ, पढ़ती हूँ पूरा। ये वाला वीडियो और देख लो, तब आप महात्मा गांधी के बारे में और कुछ और अच्छे से जान पाएंगे। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा। फिर वापस हम ईद पर आते हैं, फिर हम एक बार फिर से प्रेजेंट करेंगे इसमें। 1-1.5 मिनट का वीडियो है, उसको भी हम देख लेते हैं, के बाद हम क्लास अभी आएगा। स्क्रीन अभी प्रेजेंट हो रही होगी। स्क्रीन प्रेजेंट अभी नहीं, क्या बात है, वापस आना पड़ेगा। ज्यादा बड़ा नहीं है वो वीडियो, 1-1.5 मिनट का वीडियो है, प्रेजेंट हो गई। टाइम लगता है थोड़ा सा उसमें। चलिए मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। शायद 1.5 मिनट का वीडियो है, लेकिन बहुत अच्छे हैं। गांधी जी के 10 विचार, उन्हें जानना बहुत जरूरी है। शायद अभी बस
1 मिनट 35 सेकंड का वीडियो है। हाँ, अब आ गया होगा आपके पास। ओके, यस मैम आ गया। यस मैम, आ गया। हाँ यस मैम हाँ, चलिए देखिए, गांधी जी के बड़े सुंदर से 10 विचार है। बहुत छोटा सा एक वीडियो है, देखिए आप। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा स्वच्छता जरूरी है। माने हम स्वतंत्र हो जाए नहीं, हमारी स्वच्छता जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ भी नहीं रह सकता है। माने स्वच्छता का क्या मायने? बेहतर साफ सफाई से भारत के गांव को आदर्श बनाया जा सकता है। शौचालय को अपने ड्राइंग रूम के समान ही साफ रखना जरूरी है। माने टॉयलेट्स भी उतने ही साफ है जितना हमारा ड्राइंग रूम है। नदियों को साफ रखकर हम अपनी सभ्यता को जिंदा रख सकते हैं। माने जो हमारा सिविलाइजेशन है प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। अपने अंदर की स्वच्छता पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए। बाद की बातें बाद में होनी चाहिए। माने क्या है? देखिए, अंदर की स्वच्छता माने मन का साफ होना। हाँ, हर किसी को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। माने खुद की गंदगी खुद ही साफ करनी चाहिए। मैं किसी गंदे पैर के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। मैं किसी गलत व्यक्ति को अपने अंदर जगह नहीं दूंगा। हाँ, ये वाला थोड़ा और भी अच्छा है, इसको मैं स्टॉप करती हूँ जरा। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है। यदि कोई फर्श सतह गंदी हो जाती है तो झाड़ू लगाकर हम उसे चमकदार और साफ कर देते हैं। वैसे ही हम अपनी गलती को स्वीकार करके हम उस गलती को सफाई करके हम अपनी अंतरात्मा को साफ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट। स्वच्छता को अपने आचरण में इस प्रकार बना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। माने स्वच्छता दिखावे के लिए नहीं, आदत के अनुसार होनी चाहिए। ओके, चलिए हम वापस मीट पे आते हैं, इसको बंद करके। चलिए, साई राम। साई राम मैम। टाइम हो गया। सायरा मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। आप लोग लीव करके जा सकते हैं। सायरा मैम, थैंक यू मैम, बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। साई राम। साईराम मैम, हैप्पी गांधी जयंती। हैप्पी गांधी जयंती मैम। सायराम मैम। हाँ हाँ, सेम टू यू। हैप्पी गांधी जयंती मैम। ओके साई राम। हाँ, सेम टू यू। हैप्पी गांधी जयंती मैम। हाँ, थैंक यू, सेम टू यू। चलिए जल्दी से लीव करो, आपकी सेकंड क्लास ऑफिस में जाना होगा आपको। गांधी जयंती। साई राम, साई राम, साई राम।